कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आप सोच रहे होंगे ये कहाँ गायब हो गए। माफ़ करना उसके लिए, क्योंकि मैं लाइव ही नहीं आ रही हूँ और मेरी वीडियोस भी नहीं मैं डाल पा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको सच बताऊँ, मेरा ना काम बहुत बढ़ गया है और कस्टमर मुझे थोड़ा सा प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि मैं फटाफट उनका काम करके दूँ। तो मैं कोई व्लॉग भी नहीं शूट कर पा रही हूँ, ना ही मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाला, क्योंकि टाइम ही नहीं बच रहा है मेरे पास। और दोस्तों, दूसरा ये कि मेरी एग्ज़ाम आने वाली है, उसका भी मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं है। पढ़ती हूँ मैं, जितना मुझे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं पढ़ती हूँ, लेकिन इसीलिए फिर मैं शाम को भी व्लॉग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि शाम को भी मुझे पढ़ना होता है और कपड़े भी रेडी करने होते हैं दोस्तों। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको अपडेट दे दूँ मेरे बारे में कि मैं आजकल क्यों लाइव नहीं आ रही हूँ या क्यों वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। उसके पीछे का रीज़न यही है। अभी अभी जस्ट मैंने ये साड़ी स्टिच फॉल की है, तो उसका मैं पिको कर रही थी। उसको अभी मैं हाथ से हैंड स्टिच करूँगी, तो पूरा ही फॉल मैं हाथ से ही लगाती हूँ। और आज कल भी कस्टमर लेने के लिए आ गए थे ये वाला, लेकिन मेरे पास फॉल ही नहीं था जिससे मैं लेती हूँ ना, वो गांव चले गए थे, उसकी वजह से पेंडिंग हो गया सारा काम। तो मैंने मंगवाया भी था, लेकिन वो दूसरा था, तो ये मैं आज लेके आई सुबह सुबह और मैंने आके पहला यही काम किया है। अब इसको मैं कंप्लीट करूँगी। और इसके साथ के ब्लाउज़ तो सादे सिंपल ही थी, वो मैंने पहले ही बना के रख ली थी, लेकिन ये साड़ी बाकी थी, तो वो साड़ी फटाफट से रेडी कर लेते दोस्तों। चलिए काम कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने पूरी साड़ी बिछा ली है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं हैंड स्टिचिंग कैसे करती हूँ। ये मैंने पिको करके रखा है ऑलरेडी, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब इसको मैं पतली सी सुई लूँगी एक, और उसमें सिंगल हमें थ्रेड डालना पड़ेगा, सिंगल ही डालना है। मैं ऐसे ही फुल स्टिचिंग करती हूँ। सिंगल धागा मैंने डाल लिया है। यहाँ पे डबल दिख रहा होगा, क्योंकि आगे जाके ये सिंगल हो जाएगा, तो ये सिंगल ही हम यूज़ करेंगे। तो थोड़ा सा आपको लंबा ही लेना होता है। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं जो अभी मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ है। इस तरीके से हम यहाँ पे नॉट बांधेंगे और फिर हम हाथ से स्टिचिंग करेंगे। इसकी पूरे फॉल में हम स्टिचिंग करेंगे हाथ से ही। अभी तो काफ़ी बॉर्डर्स वाली जो साड़ियाँ होती हैं, नीचे की ओर चौड़ा बॉर्डर होता है, उस पर आप आराम से मशीन भी चला सकते हो, लेकिन उससे ना सारा लुक ख़राब आ जाता है बाहर की ओर। और ये अंदर की साइड हमने ले लिया, आप देख सकते हो। अच्छे से बिछा के रखना है, क्योंकि ये टिश्यू फैब्रिक की साड़ी है ना, तो थोड़ा सा इसको संभाल के ही यूज़ करना पड़ेगा। लिया मैंने, इस तरीके से करना है आपको। ये बहुत पतली सी सुई है। हमारी ओर घुमा के रखना है हमें, और अच्छे से इसको यहाँ पे रख के फिर छोटे छोटे हमें स्टिचेस लेने हैं, पतले पतले से, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ। दूसरी तरीके से भी किया जाता है, लेकिन ये बहुत आसान वाला तरीका है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, जो कि मैं फॉलो करती हूँ। दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसे करें। मुझे ऐसे ही कंफर्टेबल लगता है, तो मैं इसी प्रकार से करती हूँ। वैसे मैंने जब से मशीन लिया है तब से मैं ये तीसरी चौथी साड़ी होगी जो कर रही हूँ। वैसे मैंने पिको किया था, लेकिन फॉल स्टिचिंग की बात कर रही हूँ मैं। देखिए, इस तरफ ये बड़े बड़े टाके दिखेंगे आपको कुछ इस प्रकार, लेकिन उसकी दूसरी साइड आप देख सकते हो, ये बहुत छोटे छोटे टाके दिखेंगे हमारे। देखो यहाँ पे पता भी नहीं चल रहा है उतना। ये तो थोड़ा सा अलग कलर है यहाँ पे बॉर्डर पे, लेकिन मैंने अलग कलर का धागा यूज़ किया है। अगर आप सेम धागा यूज़ करोगे ना, तो इतना सा भी फ़र्क आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही करके हम पूरे में स्टिचिंग लगा देंगे। आराम आराम से रख के साड़ी को भी सेट करते जाना है, क्योंकि ये साड़ी थोड़ी सी डेलिकेट होती है, तो कपड़ा यहाँ पे अंदर की ओर रहना नहीं चाहिए। हमें अच्छे से देख देख के इस तरीके से स्टिचिंग करनी है हाथ से, और आराम से करना है। कोई आपको जल्दी नहीं होनी चाहिए इस काम में।
टेलरिंग का काम ही ऐसा है दोस्तों कि आपको पीसफुल माइंड लेके ही चलना पड़ता है, नहीं तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। आपको जितना भी स्ट्रेस है, कुछ भी है, आप आराम आराम से काम करो, तब जाके ही आप अच्छे से फिनिशिंग के साथ कर पाओगे। नहीं तो आपके माइंड में बहुत सारी थिंकिंग चलती रहेगी और आप फिर काम करने बैठोगे तो वो काम आपका होगा ही नहीं, बिगड़ ही जाता है। इससे अच्छा कि आप पीसफुल माइंड लेके काम करें ताकि आप अच्छे से कर पाएँ। इस तरीके से जो ये धागा लगा रही हूँ, ये ज़्यादातर जो टेलरिंग के काम में है वो सारे यूज़ तो करते ही होंगे, उनको पता ही होगा। लेकिन जो नए हैं ना इस फील्ड में, मैं उनको कहना चाहूँगी, देखो ये हैंड स्टिचिंग है और ये बहुत बारीकी से किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आप ये टेक्निक आप अपने गले जो पलटाने में यूज़ करते हैं, फिनिशिंग देने के लिए जो गला में कैनवास यूज़ करते हैं, आप उसको अच्छे से, आपको बाहर की ओर सिलाई नहीं दिखानी हो, तब जाके आप ऐसे पीछे की ओर स्टिचिंग कर सकते हैं। कपड़े के साथ में कैनवास और कपड़े को जोड़ने के लिए ऐसी स्टिचिंग ज़्यादातर यूज़ होती है। पीछे से तो बड़े बड़े टाके लगा सकते हैं आप, लेकिन आगे से बहुत अच्छे से फिनिशिंग से आएगा। मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगी। सबसे पहले अब इसको मैं इस तरीके से पूरे में यहाँ पे मैं पूरे में इसी तरीके से स्टिचिंग लगा देती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो आप, यहाँ पे स्टिचिंग हल्की हल्की छोटी छोटी दिखेगी, लेकिन कपड़ा बहुत अच्छे से मैंने लगाया है। ना ही कोई झोल दिख रहा है ना ही कुछ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये कपड़ा बहुत पतला सा है ना, तो यहाँ पे इसे झोल बन सकता है। तो आप अच्छे से इसे रख के फिर यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे कितने छोटे छोटे टाके आपको ऐसे दिखेंगे भी नहीं, मैं पास जाके दिखाऊँगी ना तब जाके दिखेंगे, देख सकते हो आप लोग। लेकिन इसके पीछे देख सकते हो आप, यहाँ पे है ये बड़े बड़े स्टिचेस। तो कुछ इस तरीके से मैं फॉल अटैच करती हूँ, और दूसरा भी तरीका आता है लेकिन ये मुझे बेहतर लगता है दोस्तों। तो यहाँ पे साड़ी की मैंने पिको और फॉल दोनों ही लगा दिया है। अब इसको मैं पैक करके रख देती हूँ, क्योंकि शाम तक शायद वो लोग आ जाएंगे लेने के लिए, क्योंकि मैंने उनको बोल के रखा है आप कल आना या तो परसों आना क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था। जो अंकल थे ना, वो मैंने पूछा आप कहाँ चले गए थे, तो उन्होंने बोला कि हम गांव चले गए थे, तो इसीलिए शॉप बंद थी। उसके साथ की ये रही ब्लाउज़, जो कि सिंपल ही है अस्तर बगैर की, तो मैं इसे नहीं दिखा रही हूँ, आप चाहो तो बना सकते हो। कटोरे वाली ब्लाउज़ है। इसकी ना मैं फुल अच्छी वाली वीडियो डालूँगी कटिंग की, ठीक है, जिससे आप किसी भी साइज़ की आराम से बना सकते हो। आपके पास सिर्फ मेज़रमेंट होना चाहिए। अस्तर आप थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना। अगर आप पेपर कटिंग पे करना चाहो तो पेपर कटिंग पे भी कर सकते हो। आप पहले पेपर कटिंग पे ही करना बिगिनर हो तो, क्योंकि फिर कपड़ा ख़राब हो जाएगा ना। तो आप पहले अपने घर से शुरुआत करो, अपनी मम्मी की, अपनी जो दादी नानी होती हैं, चाची होती हैं, उनसे शुरुआत करो। तो अच्छे से मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे कटिंग करती हूँ, ठीक है। तो ये बन के तैयार है, साड़ी के साथ रख देती हूँ मैं। और दोस्तों मैं डेली व्लॉग डालने की पूरी कोशिश कर रही हूँ आई होप मैं किसी को निराश ना करूँ, क्योंकि मैं बोलती तो हूँ लेकिन हो नहीं पाता मुझसे। चलिए आज ना दूसरा भी मुझे तैयार करना है, जो कि मैंने आगे आपको दिखाया था या नहीं दिखाया था मुझे याद भी नहीं है। सेमी पटियाला जो बनाया था ना मैंने, ये वाला जो था ना, इसका ये पटियाला तो मैंने रेडी कर लिया, लेकिन अब मुझे इसका ये कुर्ता रेडी करना है। तो इसका अस्तर में लेके आई हूँ। इसको मैंने ऑलरेडी कटिंग करके रखा है, तो इसको मैं साइड में रखती हूँ।
ये मैंने ऑलरेडी काट कुट के रखा है। देखो ये कुर्ती मैंने काट के ही रखी है। इसका सिर्फ मुझे अस्तर काटना है और इसके साथ गले का डिज़ाइन पे रेडी करना है। तो ये पैटर्न वाला होने वाला है, थोड़ा सा हल्का सा। तो कैसे बने थे मैं आपके आज के व्लॉग में आपको शेयर कर दूँगी कि गले का डिज़ाइन कैसे रखूँगी। अभी ट्रेंडिंग ही चल रहा है कॉलर वाला। तो यहाँ पे मैं कुछ सामान लेके आई थी सुबह में, और दूसरा तो मेरे हस्बैंड है वो हमारे यहाँ के मेन मार्केट गए थे तो वहाँ से ही लेके आ गए। और जब मेरी कॉलेज चालू हो जाएगी ना तो मैं मेन मार्केट से जाया करूँगी। तो मैं सोच रही हूँ छोटा छोटा जो भी सामान है मैं खुद ले आऊँ एडवांस में ही। लेकिन एडवांस में लेके आने से क्या होता है ना, कस्टमर कैसे कैसे कलर के अस्तर चाहिए होंगे, क्योंकि अभी तो काफ़ी ज़्यादा शेड्स आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक शेड में ही पूरा चला जाएगा, ऐसा नहीं है। पिंक में भी कितने हल्का पिंक, डार्क पिंक, रानी कलर, बहुत सारे कलर्स हो जाते हैं। तो हम एडवांस में अस्तर भी ला के नहीं रख सकते स्टॉक में। अगर बहुत बड़े अमाउंट में लाना हो, अगर मैं बेच रही हूँ तो मैं वो स्टॉक लाऊँ यहाँ पे तो मुझे थोड़ा सा बेनिफिट होगा। लेकिन मैं उतना फिर रखूँगी कहाँ पे देखो कहाँ रखूँगी मैं, यहाँ पे चूहे हो जाएंगे, फिर मेरे कपड़े जो कस्टमर के हैं वो कुतर जाएंगे। यहाँ पे ना मुझे बड़े बड़े जो स्टैंड होते हैं ना लोहे के, वो वाले चाहिए दोस्तों। लेकिन उसके लिए मुझे बजट थोड़ा सा टाइट ही चल रहा है अभी फ़िलहाल। उसके लिए मैं सेविंग करूँगी और ले लूँगी, ज़रूर लूँगी। ऐसे मुझे 2 चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कस्टमर के कपड़े कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं कभी कभी। अभी तो सीज़न आ रहा है शादियों का, आएगा तो कस्टमर भी बढ़ेंगे। और ये वाला जो मैंने पटियाला बनाया था ना, फुल पटियाला, इसके साथ का मैं अस्तर लेकर आई हूँ। जो 2 मीटर कपड़ा बचा था, देखती हूँ उसमें से मैं अपने लिए क्या बना सकती हूँ, क्योंकि ये मुझे पहन के जाना है अपने एग्ज़ाम देने के लिए। और ये एक्सटर्नल एग्ज़ाम होने वाली है जो कि यूनिवर्सिटी की होने वाली है। तो मुझे थोड़ा सा टेंशन तो है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं निकाल लूँगी। उतना भी मुझ पे खुद पे विश्वास है मुझे। चलिए बहुत बोल लिया मैंने, बहुत ज़्यादा। अभी अस्तर कटिंग करेंगे। और दूसरा जो मैंने दिखाया ना आपको, इसके साथ का दूसरा एक और है, इसके साथ का एक और है कपड़ा, मैं दिखाती हूँ दोस्तों। तो मैं सोच रही हूँ एक साथ ये भी कटिंग हो ही जाएगा। इसका अस्तर भी मैं लेके ही आई हूँ, क्योंकि ये वाले कस्टमर मुझे बार बार पूछ रही थी कि मेरा कब बनाओगे कब बनाओगे। दोस्तों ऐसे हो जाता है, कस्टमर ना थोड़ा सा प्रेशराइज़ कर देते हैं मुझे, और मैं मना भी नहीं कर पाती हूँ, मैं क्या कहूँ। तो ये सारा कटिंग करूँगी। और ये वाला जो है, ये आप देख रहे हो, ये वाला मैंने कल बनाया था। ये थोड़ा सा शॉर्ट में ही है, पटियाला के साथ पहनने के लिए सिर्फ कुर्ता आया था। तो ये बहुत सारा प्रिंटेड है, और ये क्रेप फैब्रिक में है, जो कि पायजामा पहनते हैं ना उसमें है, लेकिन ये प्रिंटेड है। तो सेम ब्लैक बैकग्राउंड में, लेकिन ये फूल पत्ते थोड़े से अलग डिफरेंट कलर में। दूसरा भी है इसके साथ का, एक ही साइज़ में है, लेकिन वो मैंने कटिंग करके रखा है। मैंने कल बहुत सारी कटिंग की थी, तो उसमें से ये एक मैंने रेडी कर लिया था कल। तो कल दोस्तों मैंने 4 कुर्तियों की कटिंग की थी, उसमें से ये एक रेडी किया था, और 4 कुर्ते काट के रखे हैं वैसे के वैसे। उसे भी मुझे सिलना है, और मैं अपने लिए भी सिलूँगी। तो मैं, आप समझ सकते हो मैं कब क्या करूँगी। तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, इसलिए मैं दोस्तों माफ़ करना कि मैं लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ या लाइव नहीं आ पा रही हूँ उसके लिए। तो कोई बात नहीं, चलिए मैं अपना काम कर लेती हूँ फटाफट से। जी दोस्तों, तो देख सकते हो आप, मैंने सारा यहाँ पे काटा है। अभी यहाँ से मैं बेल्ट निकालूँगी, और इसका मुझे पैजामा निकालना है, और वहाँ पे ऑलरेडी मैंने काट कुट के रखा है। मैं आपको आज दिखाना चाहती थी कि मैं कुर्ता कैसे बना रही हूँ, लेकिन बड़ी मेरी जो खासियत है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज जो मैं हूँ वो मैं आज आपको क्लियर बता दूँ। मैंने आज बहुत काम है मेरे पास, लेकिन मैंने आज जो कांड किया ना मैंने मेरे एक फ्रेंड को, मुझे ऐसे ही मैं बैठे बैठे सिल रही थी, कुछ था जो मुझे आज देना था। तो मुझे ऐसी थिंकिंग आ गई कि चलो ना यार कहीं पे चलते हैं, काफ़ी दिन हो गए कहीं पे घूमने भी नहीं गई हूँ। मेरी फ्रेंड्स भी सारी अब फ्री हो चुकी होंगी, तो चलो उनको मैं फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि क्या वो फ्री हैं। मैंने फ़ोन लगाया, ठीक है, मेरी एक फ्रेंड को फ़ोन लगाया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने दूसरी को लगाया, उसने भी नहीं उठाया। फिर मैंने तीसरी को लगाया उसका लगा ही नहीं।
ठीक है। फिर हुआ जो तीसरे नंबर पे लगाया था उसका सामने से फ़ोन आ गया, तो मैंने फ़ोन उठाया, तो दूसरे नंबर पे जिसको फ़ोन किया था उसने भी फ़ोन कर दिया। तो फिर मैंने कॉन्फ्रेंस में लिया और मैंने बात की मैंने। मेरी जो खासियत है वो मैं बता रही हूँ, मैं इतना बात करती हूँ। जो मेरी फ्रेंड्स हैं मैं कभी कभी ही फ़ोन करती हूँ, जो कि मैं मतलबी इंसान आप कह सकते हैं आप मुझे। तो मैंने इतना बात किया कि मैं भूल गई कि मैं अपना काम कर रही थी। मैंने 2 घंटे बात की दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता रही थी कि मैंने अपना समय किससे बर्बाद किया, जो कि मेरी बहुत बुरी आदत है। अगर मैं किसी से बात करने बैठ जाऊं तो मैं पूरे घंटों तक बोल सकती हूं आराम से, और मेरी बातें रुकेगी भी नहीं। जो कि मुझे काम था दूसरा वो मैंने किया नहीं, सिर्फ कटिंग कर ली दोस्तों। तो मेरा आज का पूरा दिन वेस्ट तो नहीं गया है, देखो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं गया है, लेकिन जितना काम होना चाहिए उतना भी नहीं हुआ है। भी मैं वीडियो यहाँ पे अपना व्लॉग बनाने के लिए जब भी मैं चालू करती हूँ ना, तो फ़ोन आ ही जाता है किसी न किसी का, ये काम है वो काम है। तो आज मैंने पूरे जी भर के बात की है मेरे फ्रेंड्स के साथ, और घूमने का प्लानिंग बनाया है, देखते हैं कहाँ जाते हैं, क्योंकि अभी कोई टाइमिंग मैंने नक्की नहीं किया है। मैंने बोला मेरा अभी एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बहुत अच्छे मन से हम कहीं पे घूमने जाएंगे गर्ल्स। तो मेरी 2-3 फ्रेंड्स हैं, उनको मैंने फ़ोन लगाया, उनसे बातें की। मैंने कहा उनको कि हमारे जो जान पहचान वाले पुराने फ्रेंड्स हैं उनको कांटेक्ट करना और कहना फ्री हो तो ज़रूर आएँ। तो उन्होंने कहा ज़रूर चलेंगे, तुम कहोगी तब चलेंगे। तो मेरा दिल तो बहुत खुश हो गया सोच के जान के। तो मैं पूरा 2 घंटा मैंने बात की। इतनी बात की, बातें ख़त्म ही नहीं होती हैं लड़कियों की, ये सच बात है। कितना भी कर लो जी ही नहीं भरता है हमारा। तो दोस्तों ऐसे करके मैंने पूरा दिन मेरा बर्बाद कर लिया। अब जाके मैं अपने मशीन पे बैठी हूँ, अब थोड़ा सा मुझे काम करना है वो मैं कर लूँ, ताकि मेरे दिल को तसल्ली रहे कि नहीं मैंने पूरा दिन ख़त्म ऐसे ही नहीं जाने दिया दोस्तों। तो मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी वो वाली कुर्ती, ठीक है। कल वैसे सैटरडे है, तो 2 दिन बचे हैं सिर्फ। मंडे को मेरा एग्ज़ाम है, कल सैटरडे है, आज शुक्रवार है, पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों ये व्लॉग हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको मेरा छोटा सा अजीब गरीब व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़।